इटली में गालिबन या रोम में किसी जगह पे एक उन्होंने सोसाइटी है, वहाँ पे इन लोगों ने ना एक मूवमेंट रखी कि हमने फास्ट फूड का जो तस्वुर है हमने इसको स्लो डाउन करना है। तो ये जो तेज़ी तेज़ी खाओ और निकलो, या वर्किंग लंच का तस्वुर है कि जी काम के दौरान मतलब खाने को, यानी हमारे दीन में बाकायदा इसको पूरा किताबुल अतईमा वल अशरिबा हमारे दीन का पूरा मौजू है। और फिर वो जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है, जो फरिश्ते आए तो किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया खाना को, तो उलमा ने बाकायदा उसमें से आदाब ताम उसको पूरा जिक्र किया। तो यानी खाना एक पूरा हमारे यहाँ एक सोशल एक्टिविटी होती थी, यानी तो मतलब उन एक्टिविटीज़ पे टाइम लगाना शुरू कर दें और स्लो डाउन हो जाए। आप देखिएगा आप खुद ब खुद अपने लिए टाइम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग रनिंग ऑफ। मैं इसी को डबल डाउन कर रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था एस्किमोस पे, और एस्किमोस क्या कहते हैं कि उनका एक ह्यूज चंक ऑफ पार्ट ऑफ द डे जो है ना वो अपने फूड के लिए है, ठीक है, जिसके अंदर किस तरह उसको प्रिपेयर करना, किस तरह हंट करना, किस तरह उसके लिए चीज़ें गैदर करना, किस तरह उसके लिए वो करना, एंड दैट वाज देयर डे टू डे, ठीक है। और वो जो चीज़ है ना वो एक सोशल एक्टिविटी होती थी, बच्चे भी इन्वॉल्व होते थे, मतलब औरत भी इन्वॉल्व होती थी, ये भी इन्वॉल्व होता, और दे जस्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे वर सेटिस्फाइड। और बिल्कुल स्लो डाउनिंग की जो डिप्रेशन जो है ना आमतौर पे अर्बन एरियाज के इशूज़ है, डिप्रेशन, एंजाइटी। गांव में चले जाएं आप देखें लाइफ कितनी स्लो है, और हमें ना वहाँ पे जाके हमें टेंशन शुरू हो जाती है। मतलब मुझे तो जाके टेंशन शुरू होती है गाँव में कि इवन हमारे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, तो मुझे फील होता है यार इतने स्लो डाउन है कि पूरा दिन लगा दिया, आधा दिन खाना नहीं अभी नहीं तैयार हुआ, मैं तो इतने काम कर लेता। अच्छा मुझे टेंशन हो रही है, वो रिलैक्स है और उनकी ज़िंदगियाँ भी लंबी हैं माशाल्लाह, वो बच्चे खुश हो रहे हैं, गंदे नए कपड़े पहन के आते हैं, आधे घंटे के अंदर गंदे हो जाते हैं, माँ कहती है चल जो करना है तूने कर, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी कहने का मतलब ये है कि वो लाइफ का स्लो डाउन होना उनके लिए बाइसे मुसर्रत, यानी इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ है कि टू लिव द मोमेंट, जैसे कहते हैं ना लिविंग द प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल हमारे सेवरिंग द मोमेंट की भी आजकल वो सेल्फ हेल्प बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी ना अली भाई, टेक्नोलॉजी आपको फास्ट करती है। यानी ये जो मोबाइल फ़ोन है मेरे पास फॉर एग्जांपल, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ एक लेटर भेजने में, कम्युनिकेशन में, ये इसने फास्ट डाउन किया। व्हाट्सएप उससे ज़्यादा तेज़ हो गया, ठीक है ना। जितनी तेज़ी है, जितनी फास्ट है, उतनी ज़्यादा कन्वीनियंस और कंफर्ट है, और उतना ज़्यादा मेरा टाइम बच रहा है बज़ाहिर, बट एट द सेम टाइम मैं उस चीज़ों को फिल इन कर रहा हूँ दूसरे बेनिफिट, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में काम ज़्यादा बढ़ा दिए। तो ये होना चाहिए था ना कि अगर ये चीज़ आ गई है कंफर्ट, मेरा काम बच गया, तो मुझे अपने आप पे लगाता या मैं उससे एटलीस्ट रिलैक्स होता। मैंने उन चीज़ों को फिल कर दिया 10 और चीज़ों से। तो आपको एक चीज़ ने इंगेज किया, निस्बतन आपको 100 चीज़ों ने इंगेज किया। एक ही दिन में एक बंदा 100 कर रहा है, एक कर रहा है, किसकी लाइफ में स्ट्रेस होगा? डेफिनेटली 100 वाला। एक चीज़ आगे पीछे हो गई तो बस मुसीबत पड़ गई। मैं इसी बारे में ना एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था, एंशिएंट मैन और हमारे अंदर जो थिंकिंग के कॉग्निटिव डिफरेंस में, और बहुत बड़ा उसने कहा कि एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव डिफरेंस है कि जो एंशिएंट पर्सन था ना वो पूरे दिन के अंदर मैक्सिमम 5 डिसीजंस बनाता था, ठीक है, कि मैंने उठना है, उठ के मैंने ये चीज़ तलाश करनी है, मैंने यहाँ जाना है और मैंने ये करना है, और मैंने मतलब यानी उसके लिए कोई दिन में कोई इट वाज़न्ट अ स्टैक ऑफ डिसीजन मेकिंग की, हम आपकी ड्रेन करती है, और ये बिल्कुल एनर्जी ड्रेन करती है। हम इस वक्त दिन के अंदर हज़ारों डिसीजंस बनाते हैं, व्हाट टू रिप्लाई हिम, व्हाट टू डू दिस, व्हाट इसके बाद क्या करना। ये जो सारी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, ये हमारी मेंटल एक्टिविटी को बहुत मतलब वो कर देता है और हमारी लाइफ को भी कम। अच्छा, प्रैक्टिकली स्लो डाउन होने के कुछ तरीके, एक तो चले नमाज डेफिनेटली स्लोज यू डाउन बिकॉज यू हैव टू बी साइलेंट इन दैट, और यू कैन नॉट डू एनी अदर एक्टिविटी इन द सलाह, यू हैव टू बी अटेंटिव, ठीक है, देन यू हैव टू सिट आफ्टर सलाह, यू हैव टू डू जिक्र। एक तो चले वो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बट ऑब्वियसली वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन नाउ कि वो खाने पे बहुत टाइम लगाएं। पीपल विल ऑर्डर एंड देन दे विल देन जस्ट ईट इट। तो इसमें और प्रैक्टिकल क्या हो सकता है स्लो डाउन के हवाले से? देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमें ना कुछ मामलों में ब्रेक अवे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने ना किया ना और हम इसके साथ चलते रहे, इसको एक कलेक्टिव मूवमेंट के तौर पर ही करना पड़ेगा, वरना इसका एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिर ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि ये है कि अली भाई, अगर हम ये बीच में फिर भी यही है कि फिर बैलेंस यही है कि चंक्स निकालें, जैसे कि अभी मुगीरा भाई ने कहा कि डिजिटल डिटॉक्स करें। जब आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे ना, आपकी डिसीजन मेकिंग के लेवल्स बहुत ज़रा रिलैक्सेशन डेली हम मोबाइल को ऑफ करना सीखें, अनप्लग होना सीखें मोबाइल से। एंड कुड नाइट टाइम बी फॉर दैट? नाइट टाइम तो ऑलरेडी होना ही उसके बगैर चाहिए, यानी आप घर गए हैं 9 बजे 2:30, आप ऑफ कर दें 4G बटन, 5G बटन और वाईफाई, जस्ट टर्न इट ऑफ। कॉल्स के लिए रखें, SMS के लिए रखें। लेकिन अली भाई मैं यही कह रहा हूँ कि इवन तो ये अब है, ये ऐसी बात है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। बात ये है कि वी आर नॉट अलोन, वी आर कनेक्टेड विद अदर पीपल। और वो ये है कि सुबह मैंने जो जॉब जानी है, या चीज़ें करनी है, जो टास्क पूरे करने हैं वो करने हैं, और वो अगर ना किए तो फिर मतलब यानी जिस जगह पर इस शहर में हम रह रहे हैं, इस शहर की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब यानी इकोनॉमी हो जिसको मैं यूज़ करूँगा, जिससे मेरे घर चलेगा, जिसमें मेरी फैमिली चलेगी, जिसमें बाकी लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो चलेंगे। यानी अगर मैं अकेला इससे डिटॉक्स कर लूँ, फिर बाकी जिन्होंने नहीं डिटॉक्स किया, हम ये लोगों को टीच कर देना कि हमें इस टाइम के बाद मैसेज नहीं करना। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स। बाउंड्रीज अगर नहीं बनाएंगे तो फिर तो ये चीज़ हम पे हमारे सर पे सवार हो जाएगी। मैं पर्सनल मैसेजेस की बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ग्रुप मैसेजेस की बात कर रहा था अमूमन। यानी फॉर एग्जांपल जो उसके भी रूल्स होने चाहिए ना, जॉब के भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि 8 PM के बाद आई विल नॉट चेक एनी मैसेज। सीधी सी बात है, डोंट एक्सपेक्ट मी टू चेक एनी मैसेज आफ्टर 8 PM। ये तो रूल्स हमने खुद ड्रॉ करने ना, तो बाउंड्री हमने खुद। और जिस इंस्टीट्यूट में रूल्स ऐसे हैं कि 1-1 बजे रात को मैसेज आ रहा
और रात 12-12 बजे तक डिस्कशन चल रही है, तो दैट्स नॉट अ गुड प्लेस फॉर योर मेंटल हेल्थ, सीधी सी बात है। बल्कि वहाँ पे तो रूल्स बनने चाहिए। तो ये डिटॉक्स वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट मुगीरा भाई, व्हाट आर सम ऑफ द वेज यू ट्राई टू डिटॉक्स फ्रॉम ऑल दिस, यानी एप्स एंड मोबाइल फ़ोन, आप क्या करते हैं डिटॉक्स? मैं ना थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी सी एक रेडिकल अप्रोच की तरफ आजकल आ रहा हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बड़ी ट्राई किए हैं मुश्किलात। असल में नेचर ऑफ वर्क हमारा, आपको पता है, आपको भी माशाल्लाह इस फील्ड में। मुगीरा और मैंने खुद डम फ़ोन लिए थे हाँ, इसी काम के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने मतलब अब तक मैं मल्टीपल, मैंने मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल फ़ोन नंबर अलग करके देखा। पहले 2 सिम्स पर आया, वो भी डिडंट वर्क आउट मच, क्योंकि एक ही फ़ोन में, नंबर 1। नंबर 2 फिर ये होता था, फिर मैंने क्या किया कि अलग फ़ोन्स किए, 2 फ़ोन्स रखे। अब वो भी मसला ना, क्योंकि इन्वायरमेंट आपकी ऐसी है। फिर टू दी एक्सटेंट कि अब मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि आप ओल्ड स्कूल में चले जाएं, ओल्ड स्कूल स्टाइल में चले जाएं। अच्छा। और बटनों वाले मोबाइल में जाएं। और आई थिंक इट्स अ रेडिकल अप्रोच इन मेनी वेज, बट आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन। भाई यानी मैंने करके देखा है, और मैं मतलब कई दफ़ा बड़ी सख्ती भी अपने आप पर की, अपने ऊपर जबर भी किया, नफ्स के ऊपर भी। लेकिन तो स्मार्टफोन कहाँ रखते हैं आप? लॉक कर मेरे देते ज़हन में ना अब स्ट्रैटेजी ये है कि यानी अब व्हाट्सएप अनफॉर्चुनेटली, यानी अगर व्हाट्सएप ना हो व्हाट्सएप मैं समझता हूँ इस दौर का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर व्हाट्सएप ना हो तो आप ईमेल पे, तो लैपटॉप कंप्यूटर पे आप रिलाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप की ऑल्टरनेटिव क्या है? यानी या तो आप कंप्यूटर पे खोल लें। तो अब मैंने ये सोल्यूशन ये निकाला है कि बंदा मोबाइल रखे, उसमें सिम ना हो, व्हाट्सएप ऑन कर दे एक दफ़ा, और उसके बाद उसको रख ले और उसको अपने बैग में रखे, और दूसरे नंबर पे अपना बटन वाला फ़ोन हाथ में रखे। यानी वो जेब में हो, जिसमें अगर किसी को बहुत ही आई हुई है तो वो क्या करे, कॉल कर ले, नंबर पे कॉल कर ले। और बाकी व्हाट्सएप आप बैग में रखें, दिन में एक दफ़ा या कभी 2 दिन बाद आपने चेक करना हुआ तो चेक कर लें। वहाँ पे भी ऑफिशियल ग्रुप्स, और लोगों को आपको देखें, ये बात बताना चाहिए कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये आपकी कन्वीनियंस पे, लोगों की कन्वीनियंस पे नहीं है। यानी मेरे मामू कहा करते थे, और कहते भी हैं, कहते हैं कि असल मोबाइल फ़ोन का मतलब है कि आप 24 आवर्स अवेलेबल है। होना तो ये चाहिए कि मोबाइल मैंने अगर किसको कॉल करनी है तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो आपको अवेलेबल है। यानी आप जरा कंपैरिजन करें कि दिन में आप कितनी कॉल्स करती हैं और आपको आती कितनी है। हमेशा जो आपको आती है वो ज़्यादा होती हैं। इन अदर वर्ड्स, आपके मोबाइल फ़ोन होने का दूसरों को फ़ायदा है, आपको कम फ़ायदा है। तो भाई जिसको ज़्यादा मसला है मुझे मैसेज या कॉल कर दे, और ईमेल्स पर आएँ, और आप ये करें कि इसको बैग में रखें। तो वो जेम्स क्लियर की मशहूर किताब है ना, द एटॉमिक हैबिट्स, तो उसके अंदर उसने कहा कि कुछ चीज़ों को अगर आपने आदत से निकालना है तो वन ऑफ द स्टेप्स वो कहता है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी कम करो, उसको ज़रा मुश्किल बना दो। यानी अब ये एक मोबाइल है जो मेरे बैग में पड़ा हुआ है, और मुझे खोल के वहाँ पे व्हाट्सएप चेक करना पड़ना है, निस्बतन ये कि मेरे हाथ में है और मेरे कॉल पे हर दफ़ा बार नज़र पड़ रही है, तो वो आपसे उससे भी यानी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी उसको डिफिकल्ट करो। यानी कुछ चीज़ें इस तरह, तो मैं समझता हूँ कि और दूसरी बात ये अली भाई, मसला ये है कि हमने जितने सोफिस्टिकेटेड फ़ोन रखे, यानी अब ये फ़ोन है आईफोन, सुभान अल्लाह, मतलब मैं देखता हूँ, मैं खुद इसकी यानी मेस्मराइजिंग है ये टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी फास्ट। और अभी जितनी और इवन अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भाई, और ये सिर्फ आईफोन की नहीं, सैमसंग की कोई भी फ़ोन उठा लें, टेक्नोलॉजी में जो कलर्स यूज़ होते हैं, जो आपकी उसके अंदर जो इंट्रिकेसीज और सोफिस्टिकेशन है, यानी मेस्मराइजिंग है। तो अगर आपने मोबाइल यूज़ भी करना है, दूसरा प्रिंसिपल जेम्स क्लियर ये कहता है कि उसको ना यानी ना पसंदीदा, यानी वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी मुझे पता है कि अगर मेरे पास, मुझे छोटे फ़ोन पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बड़े फ़ोन पसंद नहीं है, अगर मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन होगा और ऐसा फ़ोन कि जो कोई चाइनीज़ कंपनी का है, जिसके अंदर कोई शेप शूप इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे उसकी शेप पसंद नहीं, कलर्स भी अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ मेरी वो व्हाट्सएप की ज़रूरत पूरी कर देता है, तो डेफिनेटली मेरी ना पसंद, उसको यूजेज कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि मैं जनाब वो बार बार उसके कलर्स को देख रहा हूँ, बार बार उसकी जो चीज़ें, मतलब आर्टिकल पढ़ना बुक में ज़्यादा मुश्किल लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को ज़रा अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल बनाएं। अच्छा, हमारे इस्लामाबाद वाले भाई जो हैं वो तो एक और काम भी करते हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली, मैं कहूँगा कि वो खुशकिस्मत कह लें चलें कि वो ज़रा पहाड़ी इलाकों के करीब हैं। तो वो हर हफ्ते, बल्कि राजा ज़िया भाई आपको पता ना, ही ट्राइज़ एवरी वीक कि वो अपना स्मार्टफोन घर छोड़ जाएं, बटन वाला मोबाइल साथ ले जाएं। उसमें वो कहते हैं मैंने 3-4 नंबर बस फीड किए, मगर उनकी कॉल आएगी तो मैं रिसीव करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। पहली तो बात, वो जाते ही वो लोग उन एरियाज़ में जहाँ सिग्नल आ ही नहीं रहे, और फैमिली को पता होता है कहाँ गए हुए। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका है कि ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ सिग्नल्स ही नहीं, ताकि आप यूज़ कर ही ना सकें। सीधी सी बात है। जैसे हम वहाँ कलाम गए, मुगीरा भाई, यार मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, यकीन करें, आई एम श्योर आपको भी। हम जब वहाँ गए थे नारान, आपको याद है, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, घर वाले बड़े परेशान थे, तो एक मोबाइल था बटन वाला, उस पे सिग्नल आते थे, सब उस पे बातें करते थे अपनी बेग माँ से, अपने फैमिली वालों से। नींद आई और कुछ लोग नींद हराम भी हो गई। यानी कुछ लोग इस डिप्रेशन और प्रेशर से वो थे यंगस्टर, हाँ, जो मतलब वो यानी मैंने उनकी हालतें देखी, सुभान अल्लाह। यानी मैं यानी वो जैसे मछली को पानी से निकाल दें बाहर, तो इस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड और एजिटेटेड थे। और वो हम, आपको याद होगा कि हम उनको एक टाइम पे देते होते थे, दे वुड लिटरली वेट फॉर दैट मोमेंट कि हम उसको लें, और फिर वो चेरिश करते थे जिस तरह उसको लेके, सुभान अल्लाह मेरे पास आ गई मेरी जान, मेरी जिंदगी। तो आई थिंक इफ समवन कैन पुल दिस ऑफ कि कहीं जा सके ऐसी जगह जहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं आते। अली भाई वो छोड़े, हम थे ना रात, उसी रात में ना हम सारे ऑब्जर्व कर रहे थे। इमेजिन करें वहाँ कई लोगों को कोई खबर नहीं थी कि ये कि मतलब कई अरसे से दे हैवंट इवन लुक्ड एट द स्काई। बिल्कुल ऐसी है। और मुझे याद है कि हम उस ज़माने से हैं जब हमारे पास कोई फ़ोन और ये वो चीज़ें नहीं होती थी भी। मैं हमारे सारे कॉन्स्टिलेशन, मैंने वो चीज़ें याद की हुई थी, मेरी पुरानी सारी मेमोरी वो वापस आई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब यानी वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। और व्हाट अदर वेज कैन वी यूज़ टू स्लो थिंग्स डाउन अ बिट? नमाज हो गई, डिटॉक्स हो गया,